ओके, सो द न्यू टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। ठीक है, तो अब हमने कल पढ़े थे डबल बॉन्ड पढ़े थे, हमने सिंगल बॉन्ड पढ़े थे, डबल बॉन्ड पढ़े थे, है ना। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम डबल बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मतलब आपका ये, तो इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करके हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मतलब लाइक इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आता है आपका, अब हाइड्रोकार्बन्स में अब दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। सबसे पहले सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एल्केन्स बोलते हैं। एन आप ये याद रखना, एन्स। ठीक है, एन का मतलब होता है जो कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लो मैंने लिखना है कि भाई मान लो मैंने इथेन लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये सब भी बताऊंगी कि इथ क्या होता है, मिथ क्या होता है, ब्यूट क्या होता है, प्रॉप क्या होता है, ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे। देखो, अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मुझे कैसे पता चला है ना कि भाई अगर कार्बन मैंने 2 लिए तो कितना हाइड्रोजन लगाऊंगी, तो इस सबको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जिस फॉर्मूले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+2। अब इसमें जो n है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ कार्बन हो गए। ठीक है, तो जो यहाँ पर n रहेगा वो यहाँ पर भी n रहेगा। मान लो मेरे को लिखना है कि भाई 2 कार्बन अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, है ना। तो अब देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, C2H 2 × n है तो 2 × 2 + 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका क्या आएगा, C2H 2 2 = 4, 4 + 2 6, तो C2H6। इसका नाम होता है इथेन। ये मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि आपको इथ कब लिखना है, मिथ कब लिखना है। ठीक है, तो C2H6। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें अब करना है, मान लीजिए 3 कार्बन से। ठीक है, तो C3H 2 × 3 + 2, तो क्या आएगा, C3 हो गया। ठीक है, H2 3 = 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पे क्या आएगा C3H8। तो ये आपने 3 कर लिया। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको नॉर्मल ऐसे खोलकर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे अब हम 1 2, अभी हम 2 कार्बन वाला मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा है कि कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था। तो कार्बन की अगर टेट्रावैलेंसी होती है तो वो क्या चाहेगा, उसके आसपास 4 बंदे तो होने ही चाहिए। 4 अगर नहीं होंगे तो वो मतलब अच्छे से बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और अगर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कितने आएंगे, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, 4 आ रहे हैं, इसके कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है इस कार्बन के, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने फॉर्मूला से भी क्या निकाला था, C2H6। ऐसे ही आप 3 का भी कर सकते हो। जैसे 3 का क्या है, C3H8 होता है। अगर आपने एक कार्बन और लगा दिया तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गए, 4 5 6 7 8, तो C3H8। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया, ये हमारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड पर। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है हमारा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं। जैसे कि अब ये कार्बन कार्बन है, अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, डबल बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एल्काइंस या फिर एल्कीन्स को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो मैंने 2 कार्बन लेने हैं, ठीक है, जिसमें मेरे को डबल बॉन्ड लगाना है, तो कैसे कर सकती हूँ, 1 2, यहाँ पे हो गया 1 2, कितने रखने चाहिए हमें कार्बन के साइड में, 4 रखने हैं, तो 1 2 ये हो गया, ये 3 और एक ये 4, इसमें 1 2 हो गया, ये 3 और एक ये 4, तो H H H H। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CnH2n, n अगेन वही है जितने नंबर ऑफ कार्बन आप ले रहे हो। तो अगर मेरे को CnH2n से करना है तो C2H2 × 2, तो क्या आएगा, C2H4।
यहाँ पे क्या है C2H1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या है C2H4। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्काइंस। अब एल्काइंस अगर करना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो CnH2n-2। तो अगर आपको इसमें 2 कार्बन्स करना है तो क्या कर सकते हो C2H2 × 2 - 2, तो क्या आएगा C2H2 2 = 4 4 - 2। अभी हमने जैसे पढ़ा मिथेन पढ़ा है ना, मैंने बताया था ना आपको कि सिंगल बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड्स का क्या सीन है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अब एल्केन में भी ना काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। अगर आपका कार्बन का नंबर सिर्फ 1 है तो उसको हम मिथेन बोलते हैं। अगर नंबर 1 कार्बन है, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथेन बोलेंगे, मतलब मिथ बोलेंगे। नेक्स्ट अगर आपके कार्बन 2 है तो उसको हम इथ बोलते हैं, जब हमारे कार्बन नंबर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको हम प्रोप बोलते हैं। और अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको हम ब्यूट बोलते हैं। 5 होते हैं तो पेंट बोलते हैं। 6 होते हैं तो हेक्स बोलते हैं। 7 होते हैं तो हेप्ट बोलते हैं। 8 होते हैं तो ऑक्ट बोलते हैं। और 9 होते हैं तो नोना बोलते हैं। और अगर 10 होते हैं तो डेक बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे आपको बताएंगे ये। अब देखो, अब आप सबसे पहले मिथेन है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। आप इसमें पुट करके भी देख सकते हो। C1 है, H2 × 1 हुआ +2 हुआ, तो C1 है H2 × 1 = 2, 2 + 2 4, तो कितना आया CH4। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, CH4। अगर मेरे को इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे आपको सिखाया था कि भाई एकदम बिल्कुल इलेबोरेट करके लिखो। तो ऐसे कार्बन के साइड में हमें पता है 4 बंदे होने चाहिए हमेशा, तो 4 बंदे इसके पास हैं। नेक्स्ट आता है आपका इथेन। इथ मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे 2 कार्बन आते हैं। तो इसको भी आप फॉर्मूला में पुट करके देखो। तो फॉर्मूला क्या हमारा यही रहेगा, CnH2n+2। तो क्या आएगा C2H2 × 2 + 2, तो C2H2 2 = 4 + 2 6, तो C2H6। देखो C2H6। अगर आपका इसको भी स्ट्रक्चर, अगर आपको इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कार्बन के आसपास हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गए इसके आसपास। तो यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पे हमारे C2H6, ठीक है। नेक्स्ट का भी आप ऐसे करोगे, C3H8 आएगा। इसका देखो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, H H H करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब C4 की बात हुई है तो यहाँ पे 4 कार्बन। ऐसे आप ना पहले कर लिया करो, सो दैट आपको बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, उससे थोड़ा एक आइडिया पड़ जाता है। तो देखो अब आप इसमें C4H10 है, H हम एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा लास्ट है C5H12। इसका भी आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें हाइड्रोजन पुट कर दो, ठीक है। तो C5H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गया आपका ये एल्केन, ठीक है। अभी आगे भी देखो क्या है हमारे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई कैसे एल्केन होते हैं, एल्काइन होते हैं, एल्कीन होते हैं, उनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर पढ़े थे। अब स्ट्रक्चर में भी ना काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट होता है, ब्रांच्ड होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे भी, इसके बाद में आपको बताऊंगी साइक्लिक भी होता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट अभी वही था जो हमने पहले बनाया था, जो हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, हाँ भाई ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो एल्केन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, C2 क्या बनेगा, H6 बनेगा, है ना। अब अगर हमें मान लो मेरे को लिखना है एल्कीन लिखना है, दैट टू इन द स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, C H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, तो यहाँ पे क्या बना है, C2H4 बना। तो ये भी क्या है मेरा स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन क्या होती है, जो आप एकदम ऐसे सीधा सीधा लिखते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अच्छा अगर 3 कार्बन है तो आप अगर मान लो अगर 4 कार्बन है तो आपने ऐसे कर दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, ब्रांच्ड में आएगा। अगर आप किसी कार्बन से उसके नीचे या ऊपर नीचे कोई भी अगर कार्बन एक्स्ट्रा कहीं पर जोड़ देते हो तो वो ब्रांच्ड में आता है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, जिसके बीच में कोई भी मतलब ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं बन रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलते हैं।
यहाँ पे आप देखो कोई भी ब्रांच नहीं बन रही है, तो ये क्या आएगा हमारा स्ट्रेट आएगा। हाइड्रोजन को नहीं देखोगे कि हाँ भी हाइड्रोजन भी तो ऐड हो रहा है, वो भी तो ब्रांच है, वो ब्रांच नहीं है, वो क्या है उसका सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब उसके साइड में आसपास लगा है, वो कार्बन नहीं है। अगर कार्बन कोई और लगाओगे तो आप उसको बोलोगे कि ब्रांच्ड है, वो मतलब स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्रांच्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप किसी और कार्बन पे कोई और कार्बन कहीं और पोजीशन से जोड़ देते हो रादर दैन लाइक अटैचिंग इट विद द लाइक स्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रांच बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है, तो ये क्या था, इसको हम सीधा भी लिख सकते थे, पर हमने इसको क्या करा, इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन लगा दिया, इस कार्बन के हमने नीचे एक कार्बन लगा दिया, एक साइड में लगा दिया, एक इधर साइड लगा दिया, तो ये क्या हमारा एक ब्रांच्ड है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ आइसोमेरिज्म्स होते हैं। सो आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, C2H12 हो गया। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो यू कैन राइट हियर कि भाई सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है आपका आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपका क्या एग्जांपल है, C2H12, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको C2H12, इसको हम पेंटेन की तरह लिख सकते हैं, मतलब हम आपने गलत लिख दिया ना, C2H12 पेंटेन कैसे हो सकता है, गलत है ये, C5 है, C5H12। पॉज करूं? शिट, फिर पूरी बना, ठीक है। तो अब देखो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, है ना, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, सबसे पहले पेंटेन का हम पढ़ेंगे। पेंटेन क्या होता है, C5H12 होता है। तो C5 में क्या है, 1 2 3 4 5। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में हम किसी एक फॉर्मूले को कैसे कैसे हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा एन पेंटेन हो गया, हमारा आइसोपेंटेन हो गया, हमारा नियोपेंटेन हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी एन पेंटेन। एन का क्या मतलब होता है, नॉर्मल पेंटेन। जब आप नॉर्मली इसको स्ट्रेट में लिखते हो, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, दैट इज नॉर्मल पेंटेन। नेक्स्ट आता है आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होता है, देयर इज अ ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो वो जो आइसोपेंटेन है वो क्या है हमारा, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अब ये जो हमारा जो एल शेप का जो बनता है, आप इसको ऐसे मानिए, ये जो है ये हमारा आइसो ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें आइसोपेंटेन हमने लिखा 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, पर ये जो फॉर्म होती है, ये जो इतना हिस्सा होता है, इसको हम आइसो में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा हमारा यहाँ पर नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन क्या होता है, जब आप किसी कार्बन के आसपास सारे सारे कार्बन ही भर देते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन बोलोगे। इसको आपको मैं अच्छे से भी आगे जब हम और पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा और अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आइसोमेरिज्म, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइक्लिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, लास्ट है हमारा साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक में क्या होता है, इसमें कुछ साइकिल जैसा बनेगा। अब साइक्लिक का क्या मतलब होता है, जो सारी साइड से क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि भाई जो हर साइड से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब जैसे हमने स्ट्रेट चेन बनाई थी, ब्रांच चेन बनाई थी, वो सारा क्या था हमारा, लाइक ओपन था, ऐसे हमारा था वो, ऐसे लाइक ये, तो ये कहीं से भी क्लोज नहीं है, वो बस हाइड्रोजन है, वो कोई क्लोज नहीं कर रहा है हाइड्रोजन। कोई भी कार्बन अगर एक दूसरे को, जैसे अब ये देखो सारे कार्बन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ये साइक्लिक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या था हमारा, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा है, सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो। जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन का नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाऊंगी तो ऐसे आपने देखा होगा, शायद से हो सकता है कि आपने ऐसे देखा हो, ऐसे, ठीक है। ये जो होते हैं डबल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसमें हाइड्रोजन लगाओगे तो 6 ही होंगे। देखो 1 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 और एक यहाँ पर 4, इसमें भी 1 2 3 और यहाँ पर 4, इसमें भी सेम, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6, तो C6H6 हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है। अब अनसैचुरेटेड में तो ट्रिपल बॉन्ड्स भी आते हैं और डबल बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट जाते हैं हमारा यहाँ पर। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है C6 हो गया। H कितने हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको हाइड्रोजन लिखने हैं तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर आपको हाइड्रोजन नहीं लिखने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इसका ही ओपन स्ट्रक्चर बनाया थोड़ा सा, कि मतलब लाइक हाइड्रोजन डिनोट कर दिया है यहाँ पर। जैसे कार्बन यहाँ पर कितने थे, कितने हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे भी 2 आएंगे, सब में 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो इसका क्या बनेगा 12H12 आएगा। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 6 कार्बन है, और हर एक में क्या है 2 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हुए कार्बन कितने हुए हाइड्रोजन, पूरे टोटल स्ट्रक्चर में 12 हाइड्रोजन हुए, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा C6H12, ठीक है।